जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। उषा एवं अनिरुद्ध का मिलन की कथा चल रही है। उषा को स्वप्न में एक सुंदर युवक दिखता है। उसकी सखी चित्रलेखा उससे कहती है, मैं कुछ चित्र बनाती हूँ, तुम उसमें से अपने वांछित पति का चित्र देखकर मुझे बता देना। मुझे उसको यहाँ लाने की कला का ज्ञात है। इस प्रकार बातें करते हुए चित्रलेखा ने स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवताओं के चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए। गंधर्वों, सिद्धों, चारणों, पनंगों, दैत्यों, विद्याधरों, यक्षों और मानवों के भी चित्र बनाए। उसमें श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी, पितामह शूरसेन जी, श्री बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण और अन्य अनेक व्यक्तियों के चित्र बनाए। जब उषा ने प्रद्युम्न का चित्र देखा तो किंचित लजा गई, किंतु जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तो वह इतनी लजा गई, उसने तत्काल अपना सिर झुका दिया और मुस्कुराने लगी। वह जिसे ढूंढ रही थी वह पुरुष उससे प्राप्त हो गया। अनिरुद्ध का चित्र पहचान कर चित्रलेखा को बताया, उसका हृदय चुराने वाला पुरुष यही है। चित्रलेखा एक महान योगिनी थी। उसने तथा उषा ने न तो कभी अनिरुद्ध को देखा था, न ही उनका नाम सुना था, परंतु जैसे ही उषा ने चित्र को पहचाना, चित्रलेखा तत्काल ही समझ गई वह चित्र श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का है। उसी रात्रि अंतरिक्ष मार्ग से यात्रा करके वह अल्पकाल में ही श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारका नगरी में पहुंच गई। उसने महल में प्रवेश किया। अनिरुद्ध को अपने शयन कक्ष में भव्य शैया पर सोते हुए देखा। अपनी योग माया से चित्रलेखा सोते हुए अनिरुद्ध को तत्काल शोणितपुर नगर में ले आई। उषा अपने वांछित पति का दर्शन कर सके। उषा तत्काल प्रसन्नता से खिल गई। अत्यंत संतोषपूर्वक अनिरुद्ध के संग का आनंद उठाने लगी। जिस महल में उषा तथा चित्रलेखा निवास करती थी वह इतनी भली भांति सुरक्षित था कि किसी भी पुरुष के लिए उसमें प्रवेश करना, उसके अंदर देख पाना भी असंभव था। उषा और अनिरुद्ध महल में साथ साथ निवास करते थे। दिन प्रतिदिन अनिरुद्ध के प्रति उषा का प्रेम बढ़ने लगा। उषा की अत्युत्तम सेवा से प्रसन्न होकर अनिरुद्ध भी सब कुछ भूल गए। इस प्रेम और सेवामय वातावरण में अनिरुद्ध स्वयं को भी लगभग भूल गए। उन्हें यह भी स्मृति न रही वे कितने दिनों से अपने वास्तविक ग्रह से दूर हैं। उसके कुछ समय पश्चात उषा में कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण दिखाई दिए जिनसे संकेत मिलता था वह किसी पुरुष मित्र के साथ समागम कर रही थी। वे लक्षण इतने स्पष्ट थे कि उसकी गतिविधियां किसी से भी गुप्त नहीं रह सकती थी। अनिरुद्ध के संग उषा सदैव ही प्रसन्न रहती थी। उसके संतोष की सीमा न थी। नौकर और महल के द्वारपाल सरलता से अनुमान लगा सकते थे उसका किसी पुरुष से संबंध है। वे और अधिक की प्रतीक्षा न करके तत्काल अपने स्वामी बाणासुर को सूचना देते हैं। वैदिक सभ्यता में किसी अविवाहित कन्या का किसी पुरुष से संबंध रखना कन्या के परिवार के लिए महान कलंक होता है। सेवकों ने अपने स्वामी को सूचित किया कि महल की रक्षा में हमने तनिक भी असावधानी नहीं बरती है। यह जानकर बाणासुर को आघात लगा। उसकी कन्या उषा अब कुमारी नहीं रही। यह बात उसके हृदय पर भार बन गई। वह जल्दी से उस महल की ओर दौड़ा जिसमें उषा निवास करती थी। वहां जाकर उसने देखा उषा और अनिरुद्ध साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। साक्षात कामदेव प्रद्युम्न के पुत्र होने के कारण अनिरुद्ध तथा उषा साथ साथ बैठे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। बाणासुर ने यह भी देखा अनिरुद्ध और उसकी पुत्री उषा की जोड़ी अत्यंत उपयुक्त है, फिर भी अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए यह संयोग तनिक भी रुचिकर नहीं लगा। बाणासुर समझ भी नहीं सका यह युवक कौन था। अनिरुद्ध का वर्ण श्यामल व प्रभावपूर्ण था। उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए थे। उनके नयन कमल दल के समान थे। उनके काले और कुंचित केश थे। उनके अधरों की सुंदर मुस्कान निश्चय ही अत्यंत मोहित थी। बाणासुर फिर भी अत्यंत क्रोधित था।
बाणासुर ने उनको देखा। तब अनिरुद्ध उषा के साथ क्रीड़ा करने में संलग्न था। अनिरुद्ध ने उत्तम वस्त्र धारण किए थे। उषा ने उसे विभिन्न सुंदर पुष्पमालाएं पहनाई थी। बाणासुर को आश्चर्य हुआ। उसकी उपस्थिति में भी अनिरुद्ध शांति पूर्वक उषा के सम्मुख बैठा है। अनिरुद्ध को ज्ञात था उसके भावी ससुर प्रसन्न नहीं हैं। वे उस पर आक्रमण के हेतु महल में अनेक सैनिकों को एकत्र कर रहे हैं। इस प्रकार अन्य कोई अस्त्र न प्राप्त होने पर अनिरुद्ध ने एक बड़ी सी लौह शलाका ले ली। बाणासुर और उसके सैनिकों के सम्मुख खड़े हो गए। वे इतनी दृढ़तापूर्वक खड़े थे जिससे संकेत मिलता था यदि उन पर आक्रमण होगा तो वे लौह शलाका से समस्त सैनिकों को धराशायी कर देंगे। बाणासुर और उसके सैनिकों ने देखा अपने अजय दंड के साथ साक्षात यमराज की भांति वह युवक उनके सम्मुख खड़ा है। जब वे सैनिक साहस करके अनिरुद्ध के सामने आए तो अनिरुद्ध ने उन पर लोह शलाका से प्रहार किया। उनके सिर, पैर, हाथ और जंघाएं तोड़ डाली। एक के पश्चात एक सैनिक भूमि पर गिरने लगे। इस रीति से अनिरुद्ध महल से बच निकलने में सफल हो गए। बाणासुर को विभिन्न युद्ध कलाएं ज्ञात थी। शिवजी की कृपा से नागपाश के द्वारा शत्रु को बंदी बनाने की क्रिया भी ज्ञात थी। महल से बाहर जाते समय अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया। जब उषा को समाचार प्राप्त हुआ उसके पिता ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है तो वे शोक से व्याकुल हो गई। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। वे अत्यंत उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।